हाय गाइस, आइए आज हम लोग देखते हैं कि कजरी तीज की पूजा हमें कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को कजरी तीज की पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कजरी तीज की पूजा हमें कैसे करनी है। तो कजरी तीज के दिन हमें व्रत रहना है और उसके बाद से या तो पूजा आप नीम के पेड़ के नीचे भी कर सकती हैं जा करके, या तालाब के किनारे, और नहीं तो फिर घर में आप नीम की टहनी को तोड़कर इस तरह से ले आइएगा और उसे एक लोटे में या तो फिर मिट्टी में उसे गाड़ करके हमें पूजा करना है। और पक्के का घर है तो इस तरह से कर लीजिएगा। और यदि कजरी माता की आपके घर फोटो मिलती होगी तो आप फोटो ले आइएगा, मूर्ति बना हुआ, और नहीं तो फिर मिट्टी से इस तरह से हमें कजरी माता बना लेना है। और उस दिन हमें तालाब की भी पूजा करनी होती है। तो देखिए आप घर में इस तरह से एक गहरा थाली लेकर के उसमें शुद्ध जल भर दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। उसके बाद हमें तालाब बना लेना है। फिर हमें एक दीपक जला करके रख लेना है और उसके बाद तब हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो पूजा शुरू करने के पहले से हमें सभी तैयारी करनी होती है। तो इस तरह से देखिए जो तालाब या पोखरा बनाते हैं उसे हमें इस तरह से चारों तरफ से सजा लेना है अच्छे से, चंदन लगा करके और रोड़ी लगा करके, या तो सिंदूर या तो रोड़ी लगाकर इस तरह से हमें तालाब को सजा देना है। तालाब को सजाने के बाद से तब हमें सभी की पूजा करनी है। हमें तालाब की भी पूजा करनी है, नीम की भी पूजा करनी है और कजरी माता की भी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें सभी को स्नान कराना है। इस तरह से फूल के या तो आचमनी से हमें स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो इस तरह से देखिए आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा, तालाब को भी, कजरी माता को भी और फिर निमोड़ा को भी। तो उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है। तो सभी को हमें कलावा भी समर्पित कर देना है इस तरह से देखिए। और कलावा समर्पित करने के बाद हमें सिंदूर लगाना है। कजरी माता को हमें 3 बार 5 बार इस तरह से सिंदूर लगा करके फिर हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है। और वस्त्र रूप आप ये भी चढ़ाई है, मैं देखिए चुनरी पे बैठाई हूँ, आप चाहे तो चुनरी उड़ा भी सकती हैं। फिर हमें सत्तू का भोग लगाना है। तो इस तरह से सत्तू देखिए 2 जगह भोग लगाना है। एक जगह हमें लगाना है जिसे कि हमें बैना में सासू माँ को दे देना है, और एक जगह हमें प्रसाद के लिए लगाना है। फिर हमें फल में जो भी सीजनी फल आपको मिल जाए आप वो लगा लीजिएगा, लेकिन इसमें खीरा और नींबू का होना ज़रूरी है। और फिर ये सुहाग का व्रत है, इसमें सुहाग सामग्री भी हमें चढ़ानी चाहिए। तो आप सुहाग सामग्री में कुछ न ले तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जरूर से ले लीजिएगा। और कजरी माता को इस तरह से छुआ करके हमें बगल में रख देना है। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें कजरी माता की व्रत कथा को सुन लेनी है। और व्रत कथा सुनने के बाद हमें वहीं पे अक्षत और फूल समर्पित कर देना है। इस तरह से हमें अक्षत फूल समर्पित करने के बाद वहाँ दीवार पे आप या तो कागज़ लगा दीजिएगा, उसके ऊपर करिएगा, या कपड़ा लगाकर, और सफ़ेद कलर का टाइल्स होगा तो आप टाइल्स पे भी इस तरह से 13 बिंदी हमें लगानी है। तो 13 बिंदी हमें रोड़ी से या तो सिंदूर से लगानी है, और 13 बिंदी हमें मेहंदी घोल करके मेहंदी से हमें 13 बिंदी देनी है। तो इस तरह से देखिए हमें 13 बिंदी लगा देनी है। और फिर हमें 13 बिंदी काजल से लगानी है। तो काजल आपके पास जो भी काजल होगा, स्टिक वाला काजल हो या फिर कोई भी हो, काजल होना चाहिए। तो हमें इस तरह से अपने उंगली में लगा करके हमें 13 बिंदी काजल की भी उस दीवार पे लगानी है। और उसके बाद हमें उसी काजल को थोड़ा सा कजरी माता को लगाना है। और कजरी माता को लगाने के बाद वो काजल हमें अपने आँख में, दोनों आँख में लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें कजरी तीज की पूजा करनी चाहिए। फिर हमें एक दीपक लेकर के, दीपक तो पहले ही मैं जला करके रख दी हूँ, फिर हमें कपूर से आरती कर देनी है। इस तरह से हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद थोड़ा सा हमें आचमनी कर देना है। और आचमनी करने के बाद हमें जो फल प्रसाद आप चढ़ाई हैं उसे सभी को हमें तालाब में उसकी परछाई देखनी है। तो इस तरह से देखिए आप जितने भी नींबू चढ़ाई होंगी, सेव, केला, खीरा, सभी की हमें परछाई उस तालाब में देखनी है। और जो श्रृंगार सामग्री में आप जो भी नथ, टीका, सिंदूर, बिंदी जो भी चढ़ाई होंगी सारी चीज़ की परछाई हमें तालाब में इस तरह से दिखा करके और फिर उसके बाद से हमें रखनी है। तो और सुहाग की सामग्री इस तरह से हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, तो पूजा की चौकी हमें कैसे हटानी है। तो जब आपकी दीपक शांत हो जाए तो फिर हमें ये एक जिसमें दक्षिणा रखे हैं उसको उठा करके हमें अपनी सासू माँ को या ननद जो भी होंगी उन्हें हमें बहना स्वरूप कुछ श्रृंगार का सामान और फल प्रसाद रख करके हमें उन्हें दे करके प्रणाम कर लेना है। उसके बाद से हमें देखिए चौकी हटा देनी है। तो जो
यदि मिट्टी की यदि फ़ोटो मूर्ति है तो आप उन्हें उठा करके घर में रख दीजिएगा कजरी माता को, और यदि आप मिट्टी से बनाई हैं तो इस तरह से हमें उसी तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में सभी लोग जय कजरी माता की जय लिखिएगा। और कौन कौन लोग कजरी का व्रत करती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सभी को राधे राधे।